आईजी रिव्यूज़ में आप सभी का एक बार वापस से स्वागत है। और इस बार हम एक नए वीडियो के साथ हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डिवाइसेस हैं। तो हमारा वीडियो बेसिकली इनके बीच में कंपैरिजन होगा और ये बेंचमार्किंग स्कोर के रिगार्डिंग कंपैरिजन है। हम देखना चाहते हैं कि जो डिवाइसेस है ये चारों आपस में कौन किससे बेहतर है। शुरुआत करें बाएं ओर से, तो सबसे पहला मोटो G4 Plus है जो 15,000 के आसपास रिटेल कर रहा है, 4 GB वेरिएंट वाला। उसके बाद Honor 5C है 11,000 में। फिर Redmi Note 3 है जो 12,000 का 3 GB वाला वेरिएंट है। और बाकी साइड में Mi Max है 15,000 वाला जो वेरिएंट है 3 GB रैम वाला। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे AnTuTu के साथ। और हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा चीज़ों को कवर अप कर सके बात करने के जगह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे बेंचमार्किंग ऐप्स को एक साथ और पता करते हैं कि कौन किसके अगेंस्ट कैसे फेयर करता है। वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड किया जाएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अकोमोडेट कर सकें। अगर आप स्कोर की ओर देखें तो सबसे अच्छा Redmi Note 3 जिसका 75,000, मैक्स का 70,000 है। इसका मी ये अपना Honor 5C 53 पे है। और सबसे कमज़ोर यहाँ पे Moto G4 Plus का स्कोर आता है। अगर हम बात करें इसके हीटिंग की, तो आप अगर गौर कर सक रहे हैं स्क्रीन पे, तो देखिए 38 डिग्री का टेम्परेचर हो गया उसका सिर्फ एक टेस्ट रन करने के बाद। दूसरी ओर अगर Honor 5C का देखा जाए तो ये 37 डिग्री है, तकरीबन 1 डिग्री ठंडा है, यानी थोड़ा कूल रहेगा उसके जगह पे। और अगर बात करें इसकी Redmi Note 3 की, ये 38.7 डिग्री है, ये भी काफ़ी वार्म हो गया है। और Mi Max 37 डिग्री पे मेंटेन है, तो ये भी काफ़ी कूल है। तो Mi Max का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है और जो Moto 4G का है उन दोनों का लगभग सेम है। अगर बात करें दूसरे बेंचमार्किंग स्कोर की, तो जो क्वाड्रेंट है उसके बारे में भी देखते हैं कि यहाँ पे कौन बेहतर स्कोर करता है। अभी तक देखा जाए तो Redmi Note 3 आगे है एक टेस्ट में, सेकंड पे Mi Max रहा है। तो ये दूसरा टेस्ट हमने स्टार्ट कर दिया है और ये रन कर रहा है। हम एक के बाद एक कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी से रन कर सकें और आपको सारी चीज़ें एक साथ और मतलब बता सकें। और ताकि ऐसा है ना, बहुत से लोगों का क्रेज़ था, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बेंचमार्किंग करके बताइए, तो इसी वजह से हमने ये सब बेंचमार्क एक साथ रन करने की कोशिश की है। तो फाइनली हमारे पास स्कोर आते हुए, अगर हम स्कोर की बात करें तो ये जो Mi Max है इसका स्कोर जो है वो तकरीबन स्क्रीन पे देखेंगे तो 26,328 है, यानी कि 26,500 पकड़ सकते हैं लमसम। काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर दूसरा डिवाइस जो Redmi Note 3 है, अगर उसकी बात करें तो ये उससे ज़्यादा है। 100 स्कोर मतलब 26,413 इसका स्कोर है, तो कुछ बेहतर है यहाँ पे Mi Max से भी। तो अभी तक Redmi Note 3 टॉप पे है, इसका 16,000 है तो बहुत पीछे आता है, तो यहाँ इसे पीछे छोड़ते हैं Honor 5C को। बचा भी हमारा अगला डिवाइस जो है G4 Plus, देखते हैं इसका कितना अच्छा स्कोर आता है। 24,889 यहाँ पे सबसे अच्छा स्कोर अगर देखा जाए तो G4 Plus का दिखाई देता है। तो अभी कहीं ना कहीं G4 Plus एक जगह पे आगे है, दूसरी जगह पे Redmi Note 3 है। तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं और दूसरे टेस्ट में जाके देखते हैं यहाँ पे कौन अच्छा स्कोर करता है। ये वेलामो है, वेलामो में 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं, तो आप काफ़ी हद तक का जानते होंगे। और अगर आप बेंचमार्किंग देखते हैं या पसंद करते हैं तो आपको पता होगा। वैसे बेंचमार्किंग ज़रूरी नहीं है कि अगर स्कोर अच्छे हो तो डिवाइस भी बहुत अच्छा हो, ये कोई नेसेसरी नहीं होता है। रियल लाइफ का परफॉर्मेंस बहुत अलग होता है, लेकिन फिर भी लोग पसंद करते हैं और एक उनका ओपिनियन है कि ये अच्छा हो तो डिवाइस अच्छा होगा। तो इसी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इसे भी देख लें। वैसे देखा गया है कि जो अच्छा स्कोर करता है डिवाइस वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में अच्छा होता है। तो चलिए वेलामो का जो ब्राउजिंग वाला है, ब्राउज़र वाला, जहाँ डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र यूज़ हो रहा है, चारों में सारे ब्राउज़र सेम वर्जन के हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं आना चाहिए। स्कोर की बात करें, अगर देखिए स्कोर आ चुका है। Redmi Note 3 का जो स्कोर है वो 4,983 यानी तकरीबन 5,000 है। वहीं दूसरी ओर देखें तो 5C का स्कोर तकरीबन 3,000 है और Moto G4 Plus का भी 3,000 से भी कम है। तो काफ़ी कम स्कोर आ रहा है। अभी Mi Max का ही वेट कर रहे हैं, देखते हैं। असल में हमने वो टेस्ट थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। इसका स्कोर आ रहा है 4,500 यानी 4,586। तो देखा जाए तो वापस से Redmi Note 3 बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करते हुए वापस से आगे दिख रहा है। तो ओवरऑल अब तक हमने जो टेस्ट किए हैं 3, उसमें देखा गया है कि Redmi Note 3 एक क्लियर विनर दिखाई देता है। चलिए वेलामो के दूसरे टेस्ट सब टेस्ट में जाएं, मेटल, तो देखते हैं कि वहाँ पे किसका कैसा स्कोर आता है और पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वापस से Redmi Note 3 जो अब तक आगे दिखाई दे रहा है, क्या वो मेंटेन रख पाएगा या इस जगह पे कोई दूसरा अच्छा स्कोर करता है।
ओवरऑल सारे टेस्ट अलग अलग तरीके से होते हैं तो सबका स्कोर अलग आने के चांसेस होते हैं। चलिए फाइनली स्कोर आ गया। अगर Redmi Note 3 की बात करें तो 2500, Mi Max पे 2100, वापस से Moto G4 Plus 1300 और Honor 5C 1400। तो एक बार फिर से Redmi Note 3 जो अब तक का अनडिस्प्यूटेड किंग कहा जाए, यानी जो काफ़ी आगे चल रहा है, बहुत अच्छे स्कोर लाते हुए या ला रहा है और हमें दिखाई दे रहा है, आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अभी मल्टी कोर की बात करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है क्योंकि मल्टी कोर है, इसमें 6 कोर है, बाकी जो 2 फ़ोन हैं वो ऑक्टा कोर हैं। सो चांसेस हैं कि हम कुछ बेहतर स्कोर यहाँ पे या ऊपर नीचे देख सकते हैं। अगर मल्टी स्कोर की बात करें तो मल्टी कोर की तो यहाँ पे वापस से Redmi Note 3 2600 2000 और Mi Max का 2300 दिखाई देता है। और G4 Plus पे अब तक स्कोर कंप्लीट नहीं हुआ टेस्ट, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा स्कोर आ सकता है उसकी ओर से, और देखेंगे कि वो क्या स्कोर हमें वहाँ से मिलता है। और काफ़ी कम स्कोर आया है। सबसे लो स्कोर अगर देखा जाए तो मल्टी स्कोर में जो मल्टी कोर है उसका G4 का ही है, तकरीबन 2400। चलिए दूसरी टेस्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। ये 3D मार्क टेस्ट है, काफ़ी फेमस तो नहीं है बट बहुत से लोग इसे प्रेफर करते हैं। मैं खास करके इसे ज़रूर हमेशा कोशिश करता हूँ इंक्लूड करूँ क्योंकि ये बहुत ही हाई इंटेंस टेस्ट होता है जो गेमिंग परफॉर्मेंस या 3D 2D ग्राफिक्स को टेस्ट करता है, जो OpenGL 3.1 पे ये बेस्ड है। तो जैसे आप देख सकते हैं Honor 5C में अब तक टेस्ट चालू नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इशू ज़रूर है इसके ग्राफिक्स और परफॉर्मेंस को लेके, लेकिन स्कोर आने के बाद देखेंगे। वापस से Redmi Note 3 में 8850, जबकि G4 Plus में 3390 के आसपास। वहीं दूसरी और Mi Max 628 के आसपास, काफ़ी कम दिखाई देते हुए। बाकी है Honor 5C, अब तक स्ट्रगल कर रहा है, अब तक कंप्लीट नहीं कर पाया है। फाइनली उसका स्कोर अब आ रहा है और देखते हैं क्या स्कोर आता है। उम्मीद तो नहीं है ज़्यादा कुछ आएगा, बहुत कम आने के चांसेस हैं, बट स्टिल वी कैन थिंक कि हाँ चल भाई कुछ तो अच्छा आएगा। फाइनली जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था काफ़ी कम स्कोर आते हुए, यहाँ पे वापस से Redmi Note 3 का स्कोर काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए इस 3D मार्क में एक और टेस्ट होता है 3.0 ES 3.0, मतलब जो पुराना टेस्ट है, तो उसे रन करके देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे स्कोर्स कैसे आते हैं। तो जैसे कि आप गौर करें तो वापस से हमने टेस्ट चालू कर दिया, लेकिन फिर से Honor 5C में ये टेस्ट स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया, तो कुछ इश्यूज ज़रूर लग रहे हैं। अगर स्कोर कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट देखें तो वापस से Redmi Note 3 का 1291 और दूसरी ओर देखा जाए तो 914 मैक्स का है, G4 Plus का 663 है और जो Honor 5C है 546 है। तो Honor 5C बहुत स्ट्रगल करता है ग्राफिक्स गेमिंग को परफॉर्मेंस को लेकर। रियल लाइफ का परफॉर्मेंस भी ज़रूर देखेंगे फुल रिव्यू में कैसे ये गेमिंग को हैंडल करता है। GFS बेंचमार्क ये भी काफ़ी फेमस है। तो चलिए इसमें हम बहुत सारे टेस्ट है, हम स्टार्ट ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो ये टेस्ट है ये पूरा रन करें। काफ़ी लंबा टेस्ट होगा तो इसे काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे कौन किसके अगेंस्ट कैसे स्कोर करता है। ओवरऑल अब तक का जो स्कोर रहा है तो जहाँ तक ये Redmi Note 3 काफ़ी आगे है। सेकंड पोजीशन पे Mi Max दिखाई देता है बिकॉज इनके दोनों के बहुत अच्छे प्रोसेसर हैं और जो तीसरे नंबर पे है वो कहीं ना कहीं Moto G4 और Honor 5C के बीच की टक्कर है। तो चलिए फाइनली रिजल्ट आ गया है, तो कोशिश करेंगे एक साथ नहीं यार अकोमोडेट नहीं हो पा रहा, हाथ में तीनों डिवाइस नहीं आ रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम दो दो करके देखें और जो हाईएस्ट होगा उसको आगे बढ़ाएंगे, जो दूसरा होगा उसे एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए जो दो लोअर एंड अभी तक हैं उनको लेते हैं पहले। अगर आप स्कोर को देखें तो मैं फोकस कर देता हूँ। हाँ स्कोर काफ़ी हद तक का सिमिलर आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कहीं इसका अच्छा है तो कहीं उसका, मतलब एक माइनर से डिफरेंसेस एक दूसरे के बीच में है। तो हम क्या करते हैं इसको तो देख ले रहे हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। देखिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे T-Rex में वो आगे है, मैनहट्टन में वो आगे है, तो T-Rex में ये वापस से आगे। अभी ये है टेसलेशन, इसमें वापस से आगे दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है Honor 5C आगे है, लेकिन कुछ अगर आप गौर करेंगे देखिए 1080p ALE ऑफ स्क्रीन में वापस G4 आगे दिखाई देता है, 10 ड्राइवर ओवरहेड में वापस से वो आगे दिखाई देता है G4। तो कहीं पे वो बेहतर दिख रहा है, कहीं पे ये। तो हम एक काम करेंगे, इसमें जो कंपेयर का ऑप्शन है, हम वो जो कंपेयर का ऑप्शन है ना उसे यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये एक सोल्यूशन यहाँ पे हमें ज़रूर मिल सकता है कंपैरिजन में। जिसका हाईएस्ट होगा हम उसको वहाँ से ले लेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं। कंपेयर में देखिए डिवाइस का जो बेस्ट स्कोर है 164 फ्रेम पर सेकेंड्स है और इसका भी 164.2 फ्रेम पर सेकेंड है, तो काफ़ी हद तक का बहुत ही कम स्कोर आता है।
तो हम जो बोले थे जो लोवेस्ट होगा उससे साइड रखेंगे, हाईएस्ट वाले को लेंगे। चलिए अभी इसे मी मैक्स से कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इनके बीच का क्या डिफरेंस है। आई थिंक कि जैसे कि आप स्कोर देख ही रहे हैं, तो पहले स्कोर में आपको अंदाज़ा हो जाएगा 291 और कहाँ 164। वैसे भी काफ़ी लैग कर रहा था वो ग्राफिक्स इंटेंस गेमिंग को लेके या ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो मतलब कहीं ना कहीं स्कोर इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो रेंडरिंग में कहीं ना कहीं इसके स्कोर कुछ बेहतर दिखाई देते हैं मी मैक्स से। चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि इसका हाईएस्ट फ्रेम कितना है, और अगर देखेंगे आप डिवाइस में तो आपको पता चल जाएगा कि मी मैक्स का जो है वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास है। सो कहीं नहीं दिखाई देता Honor 5C। अगर Redmi Note 3 से कंपेयर करें जो दोनों सेम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आते हैं, तो अगर आप गौर करते हैं तो आपको पता चलेगा कि Redmi Note 3 मी मैक्स को भी डिफीट करते हुए दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है कि लो साइज स्क्रीन है और इस वजह से प्रोसेसिंग कम लगती है। तो ओवरऑल यहाँ पे चैम्पियन अगर देखें तो वो Redmi Note 3 है जिसका 323 फ्रेम पर सेकेंड है। तो आई थिंक अब तक का हमने जो देखा है उसमें Redmi Note 3 काफ़ी आगे है। नैना मार्क है, इसे मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें कोई भी डिवाइस अगर रन करे तो ऑलमोस्ट 60 फ्रेम पर सेकेंड आता है, बट पब्लिक कहती है कि हमें देखना है, तो मैंने रन कर दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका भी स्कोर बता सकूं, बिकॉज आफ्टर ऑल देखना आपको है तो आप ही का ओपिनियन चलेगा। तो पब्लिक कहती है नैना मार्क को भी इंक्लूड ज़रूर करिएगा, हमें उसका भी स्कोर देखना रहता है। तो अगर स्कोर की बात करें नैना मार्क में तो देखिए 60.2 फ्रेम आया मोटो जी का। अभी दूसरा स्कोर देखें तो किसका आता है, चलिए वेट करते हैं। देखिए रेडमी का आ गया 60.1, मी मैक्स 59.9 और इसका भी 60.1। तो ऑलमोस्ट सबका सेम स्कोर है, इसका कोई माइनर सा डिफरेंस है, इतना कुछ मतलब बनता नहीं है। अगले टेस्ट को देख लेते हैं। Geekbench 3 है, ये भी काफ़ी फेमस है यूज़र्स के बीच में। तो चलिए इसे भी 1 बाय 1 रन करके कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की कि इसमें कौन सा स्कोर या किसका स्कोर बेहतर आता है। यहाँ पे आपको सिंगल कोर का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, मल्टी कोर का परफॉर्मेंस मिल जाएगा, इसलिए ये स्कोर प्रेफर करते हैं कि काफ़ी हद तक का स्कोरिंग इसका ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी दे देता है स्कोर। तो देखिए अगर आप सिंगल स्कोर की बात करें तो सबसे लोवेस्ट Honor 5C आता है, हाईएस्ट में अब तक सबसे ऊपर देखा जाए तो भी Honor 5C आता है। मतलब सिंगल कोर में काफ़ी परफॉर्मेंस इशू है और मल्टी कोर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका कोर उसके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होता है। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिंगल कोर में Redmi Note 3 दिखाई दे रहा है जीतते हुए और मल्टी कोर में ये Honor 5C एज अ विनर साबित होते हुए। पीसी मार्क फॉर एंड्रॉयड, ये एक ऐसा टेस्ट है जो पब्लिक ज़्यादा बोलती नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा बिकॉज पीसी मार्क के टेस्ट काफ़ी अच्छे लगे मुझे। मतलब उनका जो ओवरऑल जो टेस्टिंग प्रोसीजर है वो बहुत ही अच्छा लगा, एंड ऐसा लगा कि वो ग्राफिक्स और बहुत सारी चीज़ों को एक अलग ही वे में कहीं ना कहीं टेस्ट करते हैं। तो मैंने इसे भी इंक्लूड कर दिया ताकि मैं आपको बता सकूं यहाँ पे कैसे स्कोर्स आते हैं और यहाँ पे इनके स्कोर्स के हिसाब से और इनके टेस्ट के हिसाब से कौन सा डिवाइस पावरफुल है। देखा जाए तो 6059 के हिसाब से मी मैक्स अब तक का पावरफुल दिखा रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मोटो G4 प्लस है, तीसरे पे Honor 5C दिख रहा है। अभी Redmi Note 3 का स्कोर आना बाकी है। लीजिए Redmi Note 3 का स्कोर आ गया, तो भी अगर देखा जाए तो Redmi Note 3 थर्ड पोजीशन पे है। कहीं ना कहीं G4 प्लस यहाँ पे एक अच्छा स्कोर देता है। यानी ये देखिए यही एक बात होती है एक टेस्ट की, जो कॉम्प्रिहेंसिव वो पूरा एक तरीके से जब वो टेस्ट करते हैं अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा परफॉर्मेंस कहाँ पे बेटर है, कौन सी जगह पे कौन सा बेटर, जो फिर उनके बाद वो जो एवरेज निकालते जो उनका एल्गोरिदम होता है वो बेस्ट पार्ट होता है। इसलिए मैं जो पीसी मार्क के जो टेस्ट होते हैं उनको बहुत प्रेफर करता हूँ AnTuTu के साथ, और नैना मार्क जैसे जो बेंच मार्किंग उन्हें मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। मैं उन्हें ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ बिकॉज वो स्कोर इतने मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। अगर देखिए अगर आपने भी जो पूरा देख लिया वीडियो, एक चीज़ आपको मैंने बताई नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ये 4 फ़ोन है जिसमें सिर्फ मी मैक्स एक LTE पे चल रहा है और दूसरा नेटवर्क भी है, बाकी सब एयरप्लेन मोड पे है और सब वाईफाई से कनेक्टेड है। वाईफाई जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये तीनों डिवाइस के साथ वो मी मैक्स का जियो नेटवर्क के थ्रू है। तो मी मैक्स के ऊपर एक एडिशनल प्रेशर भी आ रहा है उसके बैटरी लाइफ को लेके, और कहीं ना कहीं हीटिंग का भी थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि 4G यूज़ कर रहा है, ऊपर से हॉटस्पॉट भी दे रहा है और बाद में फुल ब्राइटनेस पे भी, और वो सारे लोगों के साथ शेयरिंग है। देखिए हॉटस्पॉट भी दे रहा है यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया। तो थोड़ा कुछ हीट होगा वो, तो उसको एबनॉर्मल बिहेवियर मत समझिएगा।
क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी हद तक का मुझे फ़ोन कूल लगा। और रही बात टेम्परेचर्स की, मतलब बैटरी की, तो तकरीबन 40% के आसपास रेडमी सॉरी मोटो G4 Plus में ये बैटरी लाइफ ख़त्म हुई। वहीं अगर देखें तो Honor 5C में 34% के आसपास थी। मी मैक्स का मैंने बोला एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट फिर भी इतना प्रेशर होने के बाद भी तकरीबन 25% का ही ड्रॉप हुआ है। और दूसरी ओर अगर देखें आप Redmi Note 3 का, उसका भी ड्रॉप 30% के आसपास हुआ है। तो बैटरी लाइफ के हिसाब से भी मी मैक्स बहुत अच्छा साबित होता है। उसके हिसाब से दूसरा अगर और देखें तो मुझे Honor 5C की बैटरी G4 से अच्छी लग रही है। और Redmi Note 3 के बारे में आप सभी ने सुना है कि बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ आती है। तो इस सब को मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने मेहनत की और मैंने अच्छा वीडियो बनाया तो बेशक इसे लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी करिएगा, और आपको लगे शेयर करने जैसा है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मुझे सपोर्ट करते ही रहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा।